दोस्तों, भाइयों बहनों, नमस्ते। कोरोना वायरस पे मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोरोना वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मैं इंक्यूबेशन पीरियड पे आपको कुछ बताना चाह रहा था। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब वायरस हमारी बॉडी में अटैक कर देगा, आ चुका होगा, वायरस आ चुका होगा, वायरस बॉडी में आ चुका होगा, मगर उसका कोई भी लक्षण हमें नजर नहीं आएगा। कोई भी लक्षण नजर नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? कब तक नहीं आएगा? उसके इंक्यूबेशन पीरियड पूरा होने तक नहीं आएगा। अगर मैं भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हूं तो अभी मेरे अंदर आपको इन्फेक्शन नजर नहीं आएगा, वो बीमारी के लक्षण नजर नहीं आएंगे। कब तक? जब तक इस डिजीज का इंक्यूबेशन पूरा ना हो जाए। कुछ केसेस में पता चला है इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 4.5-5 दिन का है। बहुत कम परसेंट है, 97% या बहुत ज़्यादा का बताया गया है कि इंक्यूबेशन पीरियड जो इसका 11 से 12 दिन का है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस आ चुका है तो 11-12 दिन तक वो बिल्कुल स्वस्थ लगेगा, न खांसी न जुकाम न कुछ, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि इससे बढ़िया आदमी कोई नहीं है। मगर इंक्यूबेशन पीरियड जैसे ही उसका पूरा होता है, यानी कि डिजीज जो है वो अपने लक्षण दिखाने लग जाती है 11-12 दिन के अंदर। वो डिजीज जब हमारे शरीर में, ये वायरस अपना असर कब दिखाएगा? जब उसकी इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो जाता है। तो पहले तो वो हमारी बॉडी में एंटर करेगा, एंटर करने के बाद वो हमारी सेल्स को अपने कंट्रोल में लेगा और अपनी संख्या बढ़ाएगा। इस दौरान हमारी बॉडी में कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता है। लक्षण कब दिखाई देगा? जब वो हमारी बॉडी में अपना असर शुरू कर देता है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, मशीनरी सेट करने में, सब कुछ अपने कंट्रोल में लेने में। तो इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जा रहा है कि हमें डिस्टेंस बना के रखना है एक दूसरे से, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि हमारे संपर्क में जो व्यक्ति हैं उनके अंदर ये वायरस आ चुका है कि नहीं, क्योंकि सब हंसते बोलते नजर आ रहे हैं, बीमार नजर आ नहीं रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड जो है 11 से 12 दिन का है। मगर मैं एक और बात बता दूं, 1.01% केसेस में ये अबव 40 डेज है। अबव 14 डेज, अबव 14 डेज का मतलब ये है कि 14 दिन से ज़्यादा भी लग जाते हैं किसी व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस का असर दिखने में। इसलिए 14-15 दिन से जो आदमी आपके आसपास घूम रहा है, आपसे खूब मिलजुल रहा है, वो घर का सदस्य भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। इसीलिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, और जितने भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, भारत के सारे जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्होंने सब ने यही कहा है कि हमें सामाजिक दूरियां बना के रखनी है, एक दूसरे से मिलना नहीं है, और कोई खांसता या छींकता है तो उससे करीब 2 मीटर की दूरी बना के रखनी है। मुंह पे हमने अपने जो है मास्क लगा के रखना है और हैंड अच्छे से वॉश करने हैं। तो कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि इंक्यूबेशन पीरियड को समझो। आप कब डरना शुरू होते हैं? जब कोई खांसना शुरू होता है। जब खांसेगा, जब आपको डर लगेगा। मैं कह रहा हूँ वो खांसना कब शुरू करेगा? जब ये 11-12 दिन उसके अंदर हो चुके होंगे बीमारी को पनपते। मगर वो बीमारी तो आपको 11-12 दिन पहले ही लग चुकी होगी। इसलिए सावधान हो जाएं और कोई भी एक दूसरे के संपर्क में ना आए। ऐसा मत समझना कि ये पड़ोसी, आसपास के दोस्त मित्र खांस नहीं रहे हैं तो वो बीमार नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड जो है उसका, वो इंक्यूबेशन पीरियड उसका अबव 14 डेज भी है। इसीलिए मोदी जी ने जो अभी लॉकडाउन किया है वो 21 दिन का किया है, क्योंकि 21 दिन उसका इंक्यूबेशन पीरियड मैक्सिमम 21 दिन का है।
अगर कोई बीमार होगा तो आज से 21 दिन के अंदर वो जरूर सामने आ जाएगा, और नहीं आया है तो हम खुल के काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमने जो है इस बात को मानना है कि इसके इंक्यूबेशन पीरियड तक हमने सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, एक दूसरे से दूर रहना है, बच के रहना है, हाथ बार बार धोने हैं, साफ करने हैं, आंखों में और मुंह में उंगलियां बार बार नहीं डालनी है, और मास्क लगा के रखना है। कुल मिला के घर में ही रहना है, बस सीधी बात ये है। तो इस पे इन्फेक्शन में कोविड के बारे में आपको बताऊं, आपको वैसे तो पता है कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिजीज, ये इन्फेक्शियस का मतलब है फैलने वाली, ये भी ध्यान रखना। वो कम्युनिकेबल डिजीज है, ये वायरल डिजीज है। मैं इस पे आपको दूसरी वीडियो में एक आध बात और ऐसी बताऊंगा जो हमारे लिए फायदेमंद होगी। चलिए, थैंक यू।